11:55 पर जारी किया और 12 बजे बजट लैप्स हो गया। 1 रुपया भी झुग्गियों में खर्च नहीं हुआ। ये ऑन रिकॉर्ड है। और इस 11 महीने के कालखंड में आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में झुग्गी झोपड़ियों में काम के साथ साथ जिन टॉयलेट्स को बनाने के लिए, उन झुग्गियों की माताओं बहनों के सम्मान के लिए आज तक इन्होंने बाथरूम, स्नान गृह नहीं बनवाए, उनको बनवाने तक का बजट पास हुआ। और काम बहुत तेजी के साथ उसमें सुधार के लिए काम चल रहा है। बार बार साहब कह रहे थे अटल कैंटीन, अटल कैंटीन, अटल कैंटीन, अटल कैंटीन। एक पुराने जमाने की विज्ञापन को मैं बहुत बार कोट कर चुका हूं साहब। एक पिक्चर में दिखाया था चश्मे बद्दूर में, उस जमाने में चलता था, आपके जमाने में खासतौर पे तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। तो ऐड में दिखाता है वो पान खाते हुए थूक देता, ले तेरी गंदी कर दी। ये वैसे लोग हैं, ये किसी की सफेद कमीज देख नहीं, किसी के बसते हुए घर को देख ही नहीं सकते। अटल कैंटीन, आपके पास 11 महीने थे, आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। 11 साल। अरे चेक कर रहा था हरीश जी, आप जाग रहे हो नहीं जाग रहे? थैंक यू। नहीं तो ये फिर मीम बनाने लग जाते हैं। हाँ, बेरोजगार को रोजगार। बस तो मैं माफी चाहता हूं। देखना तो अटल कैंटीन, आपके पास 11 साल थे, सेवा कार्य आप कर सकते थे। आपने भी सेवा की, आपने बड़े बड़े ठेकेदारों की सेवा की, पीडब्ल्यूडी घोटाले के नाम पर आपने बड़े बड़े से शीश महल बना के सेवा की। आपने भी अपने तरीके की सेवा की, कोई बुराई नहीं, आपने अपने तरीके की सेवा की। मगर हमने इन 11 महीने में 25 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी 2026 तक प्रतिदिन क्रमशः, अध्यक्ष जी मुझे यह सदन के पटल पर बताते हुए खुशी होती है, 25 दिसंबर को 17,587, 26 दिसंबर को 20,821, 27 को 25,000, 28 को 25,000, 29 को 25,000, करते 6 तारीख को 27,000, 5 तारीख को 27,000, 7 तारीख को 27,000 प्लस, 8 तारीख को 27,000 प्लस 3,76,779 लोगों ने हमारी इन अटल कैंटीन्स पे भोजन खाया है। मैं आपसे बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप केवल गालियां देते रहिए, खूब ढूंढिए, जाकर ढूंढिए, यहां थोड़ा सा खाना गिरा रह गया, ये करिए, बहुत अच्छा करिए, खूब करते रहिए। और हम उस पे नजर हटाकर अपना काम करते रहेंगे, क्योंकि हम सेवा के लिए चुन के आए हैं। और ये जो उपराज्यपाल जी के अभिभाषण में ये बात बताई गई, इसके कारण दिल्ली की जनता के जीवन में जो परिवर्तन आया है, जो छोटे छोटे कामगार, छोटे छोटे मजदूर अकेले अपने घरों में रहते हैं, उन्हें खाना बनाना पड़ता था। पहले खाने की आग का साधन करना, बनाना, एक मजदूर को जाने से पहले फिर वो बेचारा 2 पूरे दिन का खाना बना के रख के जाता है। उसको 2 वक्त का गरम खाना, पौष्टिक खाना मिलना आपको पचेगा नहीं साहब। आप तो शीश महल में खाने वाले हैं, आपको कहां अटल कैंटीन का शीश महल का दरवाजा देखा था? टीवी में एक बार दिखाया था गोपाल जी, पता नहीं आपको बुलाया नहीं केजरीवाल जी ने। जाओ खुल जा सिम सिम, ऐसे खुल जाते थे दरवाजे, किचन के दरवाजे ऐसे दिखाए, आप गए थे, ऐसे खुल जाते थे। तो इसके अतिरिक्त कौन सा विचारों देखे तू क्यों? हाँ मेरे को तो अच्छा, इन्हें भी नहीं दिखाया। हमने तो टीवी में देखा, आपको तो आपके तरह के कुछ विधायक बता रहे थे, आप में से तो किसी को सौभाग्य भी नहीं मिला था सचिवालय में जाके मुख्यमंत्री के कार्यालय को देख लेते। वो भी अब मिला है, तुम में से कोई मुख्यमंत्री के पास गया है तो 11 महीने में ये परिवर्तन हो गया तुम्हारे जीवन में, तुम्हें समझ नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। विधायक को मुख्यमंत्री के कार्यालय में जाने का मौका अब मिला 11 महीने में, घुसने नहीं, दरवाजे नहीं खुलते थे। विचारों के लिए तो ये अच्छी सरकार है जो कम से कम मुख्यमंत्री कमरे में तो आना पड़ता है। इसीलिए तो ये बार बार आके कहते हैं, सारी पोल पट्टी खोलते हैं, ये चाहते हैं उनकी रिटायरमेंट में आप इनका सहयोग कर दो। इसके अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष जी, मैं बस 2-4 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। फीस के संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में बहुत व्यापक परिवर्तन हुए हैं। इन्होंने तो आज भी बड़ी कोशिश की थी साहब, इनके द्वारा पालित पोषित एनजीओ जो कई ऐसी हैं जिनको, जो इनके द्वारा पालित पोषित है, बड़ी कोशिश की थी कोर्ट में जाके स्टे लाने की।
मगर जाको रखे साइयां मार सके ना कोई। कोर्ट ने भी कोई स्टे देने से मना किया, आगे न्यायालय जो निर्णय करेगा करेंगे। और बहुत ज्यादा मैं इस डिबेट में पढ़ना नहीं चाहता हूं कि जो ये स्कूलों के नामों के बारे में कह रहे हैं, उस पर भी थोड़े समय में जब मौका आएगा आगे आपको जवाब देंगे बहुत अच्छी तरह से। आपका आईना फिर आपको भी शीशा दिखाया जाएगा, बहुत अच्छी तरह से शीशा दिखाया जाएगा। मगर सरकार का गवर्नेंस का इंटेंट है, एक प्रोसेस को सेट किया गया है। रोज फीस के लिए भागना, रोज हड़तालें करवाना, ये गवर्नेंस मॉडल था पिछले 11 साल का, ये गवर्नेंस मॉडल था। मैं यहां बड़े फक्र के साथ कहता हूं, आदरणीय रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार के लिए 18 लाख सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे और 18 लाख प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, सब बच्चे हमारे हैं। हर बच्चे की वेलबींग, हर बच्चे की मेंटल, फाइनेंशियल, इमोशनल स्टेबिलिटी, ये हमारा काम है। हम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 11 महीने में उसे संरक्षित करने में सफल हुए हैं। और उपराज्यपाल जी का अभिभाषण इस बात को परिलक्षित करता है। और सबसे बड़ी बात समझने की यह है, 11 महीने पहले के दृश्यों को याद करिए। आदरणीय सदस्य जो यहां मेरी बात सुन रहे हैं, वो सब याद करिए। दिल्ली में क्या होता था? दिल्ली में सड़कों पे कूड़ा पड़ा रहता था और मेरे सफाई कर्मचारी भाई बहन हड़ताल पे रहते थे, तनख्वाह नहीं मिलती थी। क्या होता था दिल्ली में? क्या होता था दिल्ली में? केजरीवाल जी एबीपी न्यूज जैसे किसी चैनल पर बैठकर दिवाली मनाते थे अपने परिवार के साथ, और 12 कॉलेजों के शिक्षक, 12 कॉलेजों के टीचर, उनके नॉन टीचिंग स्टाफ अपने कॉलेजों के बाहर भूख हड़ताल पे बैठते थे। महीनों तनख्वाह नहीं मिलती थी, महीनों तनख्वाह